होमीज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल है। बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी रेसिपी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो काली मिर्च वाली कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल डाला है और अब इसमें मैंने 5 टुकड़े जो हैं वो चर्बी के डाल दिए हैं। ये हम कढ़ाई इसी चर्बी में बनाएंगे। डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं इनको डाला कि ये एकदम से फिर जल जाती। इसी तरह से ये जैसे जैसे पकती जाएगी इसका घी जो है वो बनता जाएगा और इसी में हम कढ़ाई बनाएंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ इसमें साबुत मसाले डाले हैं जिसमें के बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और एक दालचीनी का पीस है। इसके बाद 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये 1 kg मेरे पास मटन है, ये इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इस मटन को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसका कलर थोड़ा सा रेड हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लूंगी, यानी भून लूंगी। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक के साथ हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप इस कढ़ाई को दुम्बे के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, मटन, बीफ, जो भी आपको पसंद हो बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, गोश्त मैंने काफी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आपको इसका कलर भी चेंज नजर आ रहा होगा और जो इसमें पानी था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ये बिल्कुल रेड रेड सा गोल्डन हो गया है। अब हमने इसमें नेक्स्ट क्या करना है कि इसको गलाना है। तो गलाने के लिए हम इसमें 2 ग्लास पानी में ऐड कर दूंगी। यहाँ पे 2 ग्लास कर दें, 2 कप कर दें या एज रिक्वायर्ड जितने में आपको लगे कि ये गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा उतना पानी डाल के इसको आप ढक के तो पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 40 मिनट्स में ये गोश्त जो है वो टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, पानी भी सारा खुश्क हो गया है और ये खूब अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 टमाटर थे, मैंने उनको इस तरह से मोटा मोटा सा पीस लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप साबुत टमाटर भी डाल सकते हैं, बाद में फिर उनका छिलका रिमूव कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये इस तरह से अवेलेबल था तो मैंने इसी तरह से टमाटर डाल दिए हैं। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर का थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मसाले, जिनमें हमने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया उसका पाउडर डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही जीरा पाउडर डाला है। ये डाल के साथ ही हम इसके आधी प्याली जो है वो दही की डाल देंगे। इन सब चीजों को करेंगे खूब अच्छी तरह से मिक्स और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच जरूर चलाना है, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है और वो फिर जलने का डर होता है। यहाँ पे देखें, दही और टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और ये जो इसका ऑयल है वो साइड से सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भुनाई करना इसलिए जरूरी होता है कि मटन या दुम्बे का गोश्त या बीफ, इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है और जब हम इसको अच्छी तरह से भूनते नहीं हैं तो वो स्मेल नहीं जाती। ठीक है, अब माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से भुन गया है। एक मजेदार सी फ्लेवरफुल कढ़ाई बनके तैयार है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई में ये सारा निकाल लिया है। अब इसको और मजेदार और चटखारेदार बनाने के लिए इस पे 1 लीमू निचोड़ देंगे। अदरक और सब्ज मिर्च के साथ इसको गार्निश करेंगे। आप इसको गर्मा गर्म नान और रोटी के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।